फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है। 2 अवधियों की, ठीक है? 3-3 मिनट की, और जिनके बीच में आपके 30 सेकंड का ब्रेक होता है। उसके बाद में है कि एक महाराष्ट्र राज्य सरकार है जिसने आपके पास में भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को आपको शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में आपके पास में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, मटकी नृत्य किया जाता है। वहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा, म से मध्य प्रदेश, म से मटकी। दरों के विसरण की दर के संबंध में अपन देखें तो कौन सा कथन सही है? तो देखो, दरों के विसरण की दर है जो कि ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, सही बात है। ये विसरण मतलब कि बहना, दरों ज्यादा बहते हैं। फिर देखो, दरों अवस्था में कण है जो कि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव्य कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। ये दोनों बात सत्य है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सदाबहार क्रांति, इस शब्द को किसने गढ़ा? तो देखिए, एम एस स्वामीनाथन ने एक भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपकी सदाबहार क्रांति शब्द इसने नाम दिया है, एम एस स्वामीनाथन ने, ठीक है? ये देखो, मैग्निस्नी ने अपने पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया। उसने कहा कि एक बड़ा सुंदर शहर है, विशाल दीवार से घिरा हुआ है, और उसमें 570 मीनारे और 64 द्वार है। किसके अंदर? आपके इसने पाटलिपुत्र के अंदर। फिर है कि भारतीय संविधान का एक मौलिक कर्तव्य आपके पास में कौन सा? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51 ए के अंदर आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच में ये वितरित किस हिसाब से किया जाता है? पूंजीवादी समाज में कि लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर ये विकसित किया। लोग कैसे खरीद सकते हैं, उसकी वजह ना कैसे खरीद सकते हैं, उनको चाहने आधार पर कुछ नहीं होता है पूंजीवादी समाज में। फिर देखो, आपके पास में उच्चतम साक्षरता दर है जो कि राज्य कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के अनुसार? तो केंद्र शासित प्रदेश यूटी में अपन देखते हैं तो लक्षद्वीप है जो कि सबसे उच्चतम साक्षरता दर का है। फिर है कि भारत की व्यवसायी बैंकों के बारे में आपके अपन अपन देखें। देखो, व्यवसाय बैंक दूसरे प्रकार की संस्थान है जो द्रव्य निर्माण पर अर्थव्यवस्था का एक भाग है, और वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। फिर ये दोनों ही चीजें इसमें गलत हैं। निर्धनता एक ऐसी अवस्था या फिर स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति या फिर समुदाय के पास में न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। मई 2023 इनमें कर्नाटक पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद है। इन अपने यानी कि ना भाई सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर सीबीआई, सीबीआई का इसको अगला निदेशक घोषित किया। किसको? आपका जो प्रवीण सूद, वो बहुत ही शुद्ध है और प्रवीण भी है। फिर अक्टूबर 2022 में एक न्यायमूर्ति अपने दिनेश कुमार जी हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण, गैर कानूनी गतिविधि इसके रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जो दिनेश कुमार जी को। फिर आपके पास में कि संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई। तो देखो, जो संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका टाइम पीरियड आपको 1992 में ये शुरुआत की गई। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का आपके हॉर्नबिल मतलब होता है सींग, और आपको बताया नागालैंड का ये पर्व है। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना? तो 1983 में भारत को सबसे पहला विश्व कप मिला था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, इसका पहला संस्करण जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में 18वां क्वेश्चन है कि संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा, कंजीरा एक है वाद्य यंत्र, उसके आपके लिए वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपके पास में पुदुकोट्टई, दक्षिण मूर्ति पिल्लई, ये आपके पास में है जो कि कंजीरा के लिए वादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के आपके कौन सा अनुच्छेद ये दिखाता है ये भारतीय संसद से रिलेटेड है? तो आपका अनुच्छेद 80 में एक का मतलब कि 79, 79 से लेकर 122 तक जो आपके पास अनुच्छेद हैं, ये सारे अनुच्छेद आपके भारतीय संसद से रिलेटेड हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन आपका यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी डेरोजियो, ठीक है भाई, यंग है तो वो हेनरी, वो डेरोजियो नहीं है, ठीक है भाई, हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन है वो 27 में नहीं 28 में आया है। से साई से 27 नहीं लेना। साइमन कमीशन है जो कि भारत में गठन इसका 27 में हुआ, लेकिन वो आया 28 में। प्राचीन हड़प्पा शहर, ये आपके पास में रावी नदी, हड़प्पा रावी, एक पंजाबी फीलिंग आती है तो रावी का नाम हड़प्पा से। फिर आपके पास में है कि एक कृषि वैज्ञानिक है कौन? मोन कोम्बू संबा शिवेन स्वामीनाथन। इसने हरित क्रांति में आपके पास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक भाई। वो आपके पास एम एस स्वामीनाथन, इसका फुल फॉर्म का इसका भाई नाम क्या भाई पूरा? मोन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक भाई।
एमएस का फुल फॉर्म। एक फुटबॉल मैच में 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, बिल्कुल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। और प्रत्येक टीम में अधिकतम खिलाड़ी कितने हो सकते हैं? तो फुटबॉल मैच में जो आपके पास में अधिकतम खिलाड़ी होते हैं, वो आपके पास में होते हैं 11। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? व्यक्ति गणना अनुपात को अपन क्या कहते हैं भाई? व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं, ठीक है? जनसंख्या रेखा से नीचे की जनसंख्या सॉरी गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को अपन गरीबी अनुपात कहते हैं या फिर अपन कहते हैं व्यक्ति गणना अनुपात। फिर देखो पंडित रविशंकर हैं जो कि आपके पास में सितार से रिलेटेड है। रुक्मणी देवी को अपन भरतनाट्यम, क्या भाई भरतनाट्यम के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है किसको? रुक्मणी देवी को। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी आपके पास में कितनी क्या करती हैं? भरतनाट्यम। फिर आपके पास में 2023 में एक मुख्यमंत्री हैं, इसने पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। तो मराठा कुनबी है, तो ये महाराष्ट्र के कौन है अपने ये आपके पास में मुख्यमंत्री? तो एकनाथ शिंदे हैं। इन्होंने क्या किया? मराठा कुनबियों को इनका ये प्रमाण पत्र जारी किया। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो जस सोली ये कोई रिट नहीं है। रिट 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यासेद और ये परमादेश और प्रतिषेध और आपके पास में और क्या होते हैं? ये आपका निषेध आ गया। ये ऐसे 5 रिट होती हैं। फिर राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित किस कर्तव्य का उल्लंघन है? तो 51 ए में आपके पास में 11 कर्तव्य दे रखे हैं। तो ये आपके पास में 51 ए के ए भाग का अनादर है जो कि राष्ट्रीय ध्वज के अनादर में आता है। फिर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार आपके पास में राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो राजस्थान राज्य का लिंगानुपात है जो कि सबसे कम है। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है आपका? आपकी कोई गैस है, वो द्रव में ना बदल कर और सीधा ही ठोस में परिवर्तित हो जाए तो इसे निक्षेपण कहते हैं। लेकिन अगर ठोस आपका गैस द्रव में सीधा ही गैस में बदल जाए तो उसे उर्ध्वपातन, मतलब कि उर्ध्वपातन का विपरीत क्या होता है? तो निक्षेपण होता है। फिर देखो अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से अपन किसने सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। फीफा अंडर 17 विश्व कप, ठीक है भाई, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया देश ने की है। भारतीय खिलाड़ी अंजुमन चोपड़ा ये आपके पास में क्रिकेट खेलती हैं। फिर है कि कथक नृत्यों को अपन संगीत, नृत्य और कथा, इन 3 के समायोजन या फिर संयोजन के रूप में जाना जाता है। मोहल्ला बस्तियों यानी ग्रुप क्वार्टर्स, इसमें रहने वाले लोग किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों के लिए अपन गणना की गई इस व्यक्ति को गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। फिर देखो गुरु पर्व ये किसके सिखों के द्वारा मनाया जाता है? धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम एक दे रखा है, ठीक है भाई। तो इस पीएम कार्यक्रम फुल नाम है आपके पास में पीएम प्रणाम है इसका फुल नाम, जिसमें प्रणाम का फुल फॉर्म दे सके प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन, ठीक भाई। एमेलियोरेशन इसका सुधार कम हो गया और मदर अर्थ, ठीक है भाई। तो इस परिणाम का योजना का उद्देश्य क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को आपका बढ़ावा देना। फिर है कि राधा श्रीधर का संबंध श्रीधर है, इनका संबंध है किससे? किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है जो कि आपके पास में भरतनाट्यम से संबंधित है। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से। फिर आपके पास में है कि टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान कब बना? तो 1782 में ये मैसूर मैसूर में अगर मिलाओगे तो 82 आपको मिल जाएगा। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपके पास में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51 ए में आपके पास में है जो कि मौलिक कर्तव्य शामिल है। फिर आपके पास में समय की मूल इकाई क्या है? तो सेकंड है। फिर देखो हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं जो कि अपने पास में इनको किसके रूप में? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को अपन इसे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। फिर देखो आपके पास में है कि किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो कुचिपुड़ी की नृत्य शैली आंध्र प्रदेश में हुई है। फिर आपके पास में कौन सा क्लब है जो कि आई लीग 2023 या 24 में खेल रहा है? तो पंजाब एफसी, ठीक है, या फिर पंजाब एफसी है जो कि खेल रहा है और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। तो इन दोनों में सिर्फ ये क्या है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है जो कि इसमें क्लब लीग में जीत रहा है। फिर देखो भारतीय नृत्य एक है उसमें मनोरमा ठक्कर पुरस्कार
भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या फिर अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। किसमें? नृत्य में कौन सा दिया जाता है? मनोरमा। तो वो मनोरो के भाई अच्छा डांस करके दिखाती है, तब ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका फाइनल किन दो टीमों के बीच में खेला गया? तो पंजाब और बड़ौदा के बीच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता गया, पंजाब और बड़ौदा के बीच में। फिर मुद्रा के संबंध में अपन बातें करें तो देखो, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2022 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था। ये आपके पास में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपके पास में पेश किया गया था। फिर देखो 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15 प्लस थी, तो ये कितने 78.8% की ये थी आपके पास में, ठीक है। फिर देखो पुरुषों की साक्षरता दर 78.8% और महिलाओं की कितनी 59.3%, ये इसकी साक्षरता दर थी, ठीक है भाई। फिर देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में अपन कथन देखते हैं। तो हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से आपके छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, सही बात है। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण भी है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0-0 पॉइंट को आप क्या कहते हो? तो लव पॉइंट कहा जाता है टेनिस में। तो टेनिस में बहुत सारी बेसानियां वगैरह, तो लव। फिर है कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो ये 238 सदस्य होते हैं। फिर आपके पास में होता है कि निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंध में संगीत का अपन मिलान करना है। तो देखो भाई, आपके पास में जो एस बालचंद्र होता है वो तबला बजाते हैं। अनुष्का शंकर, अनुष्का मैडम है जो कि वीणा बजाती हैं। किशन महाराज, जो भी महाराज है वो सितार बजाते हैं, आप किशन महाराज, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम, नोंगक्रेम है जो कि नोंगक्रेम में ग आ गया, मेघालय में ग आ गया, तो नोंगक्रेम आपके पास में मेघालय में मनाया जाता है। उसके बाद में अमंदी और महामंदी, अमंदी और महामंदी आपके पास में इसमें है कि महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को अपन क्या कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं महामंदी के दौरान। तो अपन ने देख लिया भाई नोंगक्रेम है जो कि मेघालय में। फिर अमंदी और महामंदी में आपके पास में इसको चक्रीय बेरोजगारी कहता है, जिसमें गरीब लोग आ जाते हैं बेचारे। फिर देखो कैबिनेट ने आपके पास में अबुआ आवास योजना, ये मंजूरी किसको दी है? तो झारखंड को दी है अबुआ आवास योजना में। फिर आपके पास में है कि भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में आपके पास में जो पंचवर्षीय योजना है इसमें, तो अबुआ आवास योजना को मंजूरी किसने दी है भाई? तो झारखंड की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में आ गया कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में आपके पास में दो कथन दे रखे हैं, तो आपको सही कथन देखना है। तो देखो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? तो सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या फिर वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। समझ आ गया भाई? ये देयता सरकार सारे उसको दे देती है और वित्तीय परिसंपत्तियों को, ये आपके पास में जो होती है संपत्तियां, इसको कम करती हैं, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है कि पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदे सरकार के द्वारा जनता के लिए दिए गए ऋण से उन जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कर कहा जाता है, सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण है, जो कि आपके पास में लिया गया ये ऋण है। विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, जो कि आपके पास पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में आता है कि निम्नलिखित में से आपको मेजर ध्यानचंद है वो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास में है कि भारतीय पुनर्जागरण के अपन जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। फिर आपके पास में देखो स्मृति मंधाना, क्या भाई आप किसकी है? तो टेनिस टेनिस की है। और ज्योति याराजी, ये क्रिकेट की नहीं है, ठीक है भाई, दोनों ही गलत हैं। फिर आपके पास में है कि पंडित जसराज हैं जो कि मेवाती मेस्ट्रो के नाम से जाने जाते हैं। धौलावीरा है जो कि आप कच्छ के रण में आपके खादीर बेत, जिसे बैट भी कहा जाता है, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, उसे धौलावीरा कहते हैं, ठीक है। कच्छ के रण में खादीर बेत अपन किसको कहते हैं? धौलावीरा को। फिर है कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं? अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है, तो डोल्लू कुनिठा। ये डोल्लू कुनिटा किसका है भाई? कर्नाटक का है। फिर देखो जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है?
तो एस जयशंकर है, उसने राज्यसभा के लिए आपके पास में ये गुजरात से गया है विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर ने। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो आपके पास में संयुक्त लिंगानुपात से कम में है, जो कि है गुजरात का। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023, इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, ये आपके पास में इसका विषय है। गिद्धा नृत्य पंजाब में किया जाता है, और डोबे राइनर इसके त्रिकों में अपने 4 त्रिकों का इसने उल्लेख किया था। फिर देखो आपके पास में कि भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है, तो भारत निर्वाचन आयोग है, जो कि एक संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। फिर आपके पास में है कि हरित क्रांति शब्द ये 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार के और मैं आपके पास में इसमें फिलीपींस में, ठीक है भाई, मेक्सिको और इसमें फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में, ये फिलीपींस में कहाँ पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में, ठीक है। फिर आपके फिलीपींस मनीला यानी कि चावल में, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अपने पास में आता है कि भारतीय संसद में राष्ट्रीय और दोनों सदन शामिल है, ठीक है भाई। राष्ट्रपति और दोनों सदन है जो कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं। 3 भाग होते हैं, एक तो दोनों सदन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड तीसरा होता है राष्ट्रपति। फिर आपके पास में है कि घाटे में कटौती के बारे में आपके पास में निम्नलिखित करने को पढ़ना है। देखो, करों में वृद्धि या फिर व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है, ठीक है। फिर देखो अगला कि भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर में प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, ठीक है। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। फिर आपके पास में है कि मोमा दास आपके पास में ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो टेनिस का खेल खेलती है मोमा दास। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि त्रिशूर पूरम, ये आपके पास में केरल का है। फिर देखो आधव अर्जुन को अपने भारतीय बास्केट महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको? आधव अर्जुन को चुना गया है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार आपके पास में 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार जो सबसे कम साक्षर राज्य है वो बिहार है। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च ये 1930 में स्टार्ट किया गया था भाई। भारत में गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपका लक्ष्य था। एक प्रसिद्ध नाटक आपके पास में अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। फिर देखो व्यय विभाग होता है जो कि आपके पास में विवाद से विश्वास ऐसे करके ये कुछ है। फिर देखो गणगौर त्योहार है जो कि आपके पास में राजस्थान का ऐतिहासिक त्योहार है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका इसमें पूर्णतः विफल रही थी, ये एकदम नॉन असफल रही थी। कौन सी तीसरी? ठीक है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। फिर नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान का भाग 1 है जो कि भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित इसमें सारे नाम लगे लिखे हुए हैं। H2 का आणविक सूत्र है, ये आपके पास में हाइड्रोजन गैस का आणविक सूत्र है H2। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो हिमाचल प्रदेश अपना उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19,578 घरों को मंजूरी दी गई और 9 नवंबर 2023 तक 14,906 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पी आर श्रीजेश एक हॉकी खिलाड़ी हैं। पी आर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में उसकी उत्पत्ति हुई थी। और कमल मेघ राजानी एक कैंसर चिकित्सक हैं जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 के लिए चुने गए 15 व्यक्ति में से एक है। कौन? यह कैंसर चिकित्सक भारतीय भारतीय व्यक्ति कमल मेघ राजानी है। उसके बाद में है कि मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1 है जो कि सबसे अधिक तरल है, M1। फिर है कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन ये आपके पास में 7, क्योंकि हेप्टा मतलब कितना होता है भाई? 7 स्पर्धा शामिल होती हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में आपके पास में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? देखो सेपक टकरा और मलखम्ब ये दोनों ही खेली गई थी। उस्ताद असद अली खान जो कि रसद असद लग गया और सद लग गया तो बहुत ही नेगेटिव है, तो रुद्रवीणा, ठीक है भाई। फिर देखो राज्यपाल असद अली खान क्या बजाते हैं वाद्य यंत्र? तो रुद्रवीणा। राज्यपाल के कार्यालयों की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, या फिर आपके राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। सही बात है।
फिर है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में उसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कह दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने का वादा करता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए आपके पास स्वेच्छा से काम करते हैं। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ में साझा करता है। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप, ओडीआई, ठीक है भाई, वन डे इंटरनेशनल विश्व कप है, जो कि ये इसकी मेजबानी कौन करेगा भाई? 2011 में एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप हुआ था, वो ओडीआई, इसकी मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों निकटवर्ती देशों ने की। फिर मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि कुड्डन कुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये आपके पास में कुड्डन कुल्लम आ गया तो तमिलनाडु है, ठीक है भाई इसमें। फिर आपका अनुच्छेद 43 है, जो कि राज्य गांवों में व्यक्ति या फिर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यह आपके गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित एक निदेशक है। फिर है कि ये किसमें गांधीवादी, ठीक है भाई, राज्य या फिर गांव में 43 मतलब क्या भाई? 43 में 3, 30 है सहकारी, सहकारी का क से, ठीक भाई, और क से कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा देने में 43 में, अनुच्छेद 43 में दे रखा है। ये गांधीवादी विचार है। फिर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से आपके पास में एक अनुच्छेद है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपना सेक्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 25 से 28 3 सेक्शन में आपका धार्मिक स्वतंत्रता आती है। वेदों में सबसे पुराना वेद है जो कि ऋग्वेद है, और इसकी रचना है जो कि 3500 वर्ष पहले हुई थी। भारत में वित्तीय वर्ष आपके पास में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर है कि कौन सी गैस है जो कि ठंडी होती है, फिर संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती हैं। तो ये होते हैं आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कौन सा? स्वर्ण पदक, ठीक है भाई। फिर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, ये आपके पास में 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और आपके पास में दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। फिर आपके पास में है कि साइखोम मीराबाई चानू, जो साइखोम मीराबाई चानू है, वो एक भारतीय भारोत्तोलक है, मतलब कि वेट लिफ्टर है। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार है, जो कि निम्नलिखित में से एक आपके पास में एक तीसरा ग्रैमी जब जीता था, तो वो कौन से एल्बम के लिए था? तो डिवाइन टाइड्स के लिए आपके पास में रिकी केज ने अपना तीसरा संगीत का ग्रैमी पुरस्कार जीता था। फिर आपके पास में है कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या है? तो प्रशुल्क और कोटा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें आपके पास में महिलाओं का परसेंट था जो कि 48.5% था, मतलब कि 50 में से 1.5% कमी था। फिर देखो कथकली और मोहिनी अट्टम है, जो कि इसकी दोनों की भाई जो आपके पास में स्थापना है, या फिर वो दोनों ही केरल से संबंधित है, कथकली और मोहिनी अट्टम। फिर है कि आपके पास में राइफल शूटिंग में खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर अपना लक्ष्य साधते हैं। किसमें? राइफल शूटिंग में, ठीक है। तो एक शूटिंग की भी कई कई प्रकार की होती है, तो कोई कैसी गेंद बंदूक होती है, कोई कैसी होती है, तो ये राइफल शूटिंग है, उसमें 10, 25 और 50 का ये सेक्शन वाइज चलता है। फिर देखो क्रिप्स मिशन है, जो कि भारत में 1942 में आया, तो क्रिप्स में प आ गया, प से 4 और ग्रह से 2, ठीक है, 1942 में। फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आपको मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। कौन भाई? 32। फिर है कि आपके पास में फटोरपा जात्रा और मांडो, ये किसका है भाई? फटोरपा जात्रा और मांडो दोनों ही गोवा का है, ठीक है। फिर देखो भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ में खुली सीमा है? तो नेपाल के साथ में, ठीक है। फिर जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसको कब भाई जन औषधि ट्रेन 2023 में चली थी। फिर आपके पास में है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संविधान से ली गई मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये कहां से लिए गए? अपने भारतीय संविधान में यूएसएसआर से लिए गए हैं।
फिर नेक्स्ट अपने पास में आता है कि रण उत्सव की अद्भुत क्षेत्र रण उत्सव के अद्भुत क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है कच्छ का, ठीक भाई। फिर है कि द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते, इसलिए द्रवों को तरल कहा जाता है, बहते हैं इस कारण, ठीक भाई। फिर देखो आपके पास में है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जो आपके पास में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आया था, इसके अंदर दो कथन दे रखे हैं। देखो ये जो विधेयक है, ये भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा जो डाटा होता है उसके प्रसंस्करण पर लागू होगा, जो डेटा को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटली करता है। फिर देखो ये भारत के बाहर जैसे कि प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, जो भारत में वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। फिर देखो भारतीय खिलाड़ी आपके पास में है शेफाली वर्मा, ये क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेल खेलती हैं। फिर देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य है जो कि 8% था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध, दूसरा जो एंग्लो और बर्मा युद्ध हुआ ना, एंग्लो और बर्मा के बीच में, ये युद्ध 1852 में लड़ा गया, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपन डी वाई चंद्रचूड, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड के चुना गया। अनुच्छेद 129 आपके बारे में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, ठीक है भाई। इसमें देखो अभिलेख न्यायालय में न से नौ दिख गया, और सर्वोच्च में र और 1 2 9, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत तो होता ही है भाई, और न्यायालय में न से 129 में, ठीक है, अभिलेख न्यायालय में। फिर नेक्स्ट अपने पास में तीव्र आर्थिक विकास के कारण आपके पास में भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी तो 1991 में, ठीक है। अब मेरे पास में देखिए सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में दो कथन दे रखे हैं। देखो भाई पहला कथन, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या फिर वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। कौन सा, ठीक भाई, राजस्व वर्ग। फिर देखो आपस में पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या फिर वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है पूंजीगत व्यय से। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। राज्यों के अनुसार देखें तो इसमें मेघालय में वृद्धि दर वो से वृद्धि सबसे अधिक है, ठीक है। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकता अपनी है, तो 7 प्राथमिकता, ठीक है, 7 ट्रेन वाला इंजन वाला, ठीक है भाई, 7 गारंटी 2023-24 के इस बजट में। नेक्स्ट पास में है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई, बृहदत्त था, बृहदत्त जो कि अंतिम मौर्य था, बृहदत्त वो उससे खत्म हो गया। स्वतंत्रता के समय में देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। किस भारतीय नेक्स्ट देखो भाई, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो अनुपमा होसकेरे ने जीता था। फिर नेक्स्ट है कि भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि आपस में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जौहर कप यह 2023 की मेजबानी की, तो मलेशिया ने, ठीक भाई। फिर आपके पास में कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों के द्वारा किया जाता था, डोलू कुनिठा। फिर है कि ताल वाद्य यंत्र कौन है जो कि ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तो अल्लाह रखा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बंद पास बनाती है, कथन सही है। फिर है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है अभी, अनंत माहेश्वरी। इनको भाई 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपके पास में यूटी में देखें तो दिल्ली में जनघनत्व सबसे अधिक है। मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में जो एसएलआर रहते हैं, इसका पूर्ण रूप बताएं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है भाई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो कि मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर कहते हैं अपन, इसके एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फुल फॉर्म होती है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अपने अशोक हैं, ये बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, किसके थे भाई, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति गणना जिसे SECC कहा जाता है 2011 की, यह ग्रामीण अपने 7 अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया था ये। फिर यह कि भारत में राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में,
इसका पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो कुंभ मेला के अंदर। फिर देखो 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध लगाया था किसने? भगवंत मान सिंह ने आपके पास में ये आप ट्रैक्टर के स्टंट करने पर इसने प्रतिबंध लगाया था। फिर देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल एक नंबर आदमी है, तो 1931 31 ठीक है, एक नंबर आदमी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि आपस में कब आयोजित किए गए थे? 1930 में। फिर है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आपके राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और आपके पास में एक मोहिनी अट्टम है जो कि ये शास्त्रीय नृत्य शैली केरल से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी राष्ट्रीय बाल भवन, ठीक है, ये एक किसमें भी सृजनात्मक क्षमता को पहचानती हैं और बेहतर दिशा देने की प्रभावित करती हैं, मूल्यांकन करती हैं, चयन प्रक्रिया देखती हैं, कार्यविधि भिन्न प्रकार की हैं और विभिन्न प्रकार की ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श के निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। फिर आपके पास में है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपके पास में हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है, दूसरी महालनोबिस, ठीक है भाई। फिर आपके पास में कि लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप में उत्तर प्रस्थान या फिर टेक ऑफ या फिर गड्ढे पिच से 1 मीटर दूर आपके पास में 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से आपके पास में एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार 2009 में। फिर नेक्स्ट आपके पास में आ गया है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि, जो जेनेट विधि होती है, ये इसमें कौन सा खेल खेलते हैं? जेनेट विधि से स्क्वैश खेल खेलती हैं। फिर है कि शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र में नर्तकियों में से ये कौन थी? तो सोनल मानसिंह थी। कृष्ण राव शंकर पंडित है जो कि राजा भैया पूंछ वाले का संबंध ये ग्वालियर घराना से था। फिर आपके पास में है कि अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य संभाला, तो के राजा रमन को। फिर देखो कौन से खेल में आपके पास में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली, जो एलो रेटिंग प्रणाली है, इसका उपयोग आपके शतरंज में किया जाता है। फिर देखो राष्ट्रपति के पास में संसद के किसी भी सदन का आह्वान या फिर सत्र अवसान करना, इसे लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में आपके आप किसको? सरोजिनी नायडू को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर आपके पास में आता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपके पास में देखो भारतीय में एक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5 में ये कुछ गलत लग रहा है मेरे को, कथन सही नहीं है। फिर देखो किस तत्व की परमाणु संख्या है जो कि आपके पास में सबसे अधिक है? तो ये आपके पास में देखो प्राकृतिक रूप से भारी तत्व है जो आपके पास में ये प्राकृतिक रूप से भारी तत्व है। नेक्स्ट देखो भाई किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो यूरेनियम, इसकी परमाणु संख्या भी सबसे अधिक, परमाणु संख्या सबसे अधिक होने के कारण प्रोटॉन और इसमें भाई जो न्यूट्रॉन की संख्या भी अधिक और इसका द्रव्यमान भी अधिक। फिर है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में आप MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और सार्क देश का सदस्य है जो कि चीन सार्क देश का कभी सदस्य नहीं है। हरित क्रांति के रूप में अपन HYV, जिसके फुल फॉर्म होती है हाई, वाई का मतलब यील्डिंग और वी मतलब की वेराइटीज। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो कि 64.83% थी। 100 में से 64% लोग ही पढ़ पाते थे। फिर आपके पास में निशा गांधी नृत्य महोत्सव है जो केरल पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है और यह केरल के त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम शहर में कुन्नू कुल्लू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है निशा गंधी। फिर आपके पास में गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गति में आती है क्योंकि उद्योग क्षेत्र में आ गई। टेबल टेनिस है जो कि अंकिता दास के द्वारा खेली गई है। फिर आपके पास में है कि युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के आपके पास में युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार में देखो भाला फेंक में ये दोनों गलत देर के हैं। मिष्टी योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर
आपके पास में मैंग्रोव, ये मिष्टी है ना किसके लिए? मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और उसे पुनर्जीवित करना था। फिर निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में आपके पास में नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को। फिर है कि छऊ शैली का संबंध है जो कि पश्चिम बंगाल से है। फिर दक्षिण भारत में आपके पास में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, वो एक उर ग्राम सभा थी जो कि आपके पास में जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 2011 की साक्षरता दर। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है जो कि 82.14% है। फिर निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो तपन कुमार पटनायक ने। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय होता है। फिर है कि अपने पास में जो न्यायपालिका के राज्य की लोक सेवाओं में, जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को पृथक कर राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख आपके पास में भाग 4 के संविधान भाग 4 में दिया गया है। समाज सुधारक जो कि आप 50 में होता है ना, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग होगी, तो वो 50-50 आपके 50वें अनुच्छेद में दे रखा ही है नीति निर्देशक में। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हैं जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। तो ये आपके पास में इनके समाज बनाया था उन्होंने, एक ब्रह्म समाज है जो कि ब्रह्म था, तो किसका भाई ब्रह्म में इसकी इच्छा थी राम जी की। फिर हरित क्रांति से संबंधित दो कथन देखिए आप, इन कथनों में आपको देखना है तो सही दोनों ही है। देखो, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था, हरित क्रांति सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में स्वामीनाथन को, ठीक है भाई, फिर एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट अपने पास में है कि किसी पदार्थ का वह तापमान और दाबमान, मतलब त्रिक बिंदु क्या होता है भाई, किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु, एक त्रिक बिंदु किसे कहते हैं अपन? तो तापमान, वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण जैसे गैस, द्रव और ठोस उष्मागतिकीय में एक साथ रह सकते हैं। फिर धम्म, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध आपके पास में प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से एक अशोक जी के संबंध में, ठीक है, अशोक सम्राट अशोक से। फिर आपके पास में कि संबलपुरी लोक गीत रंगबती रंगबती, इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो कृष्ण पटेल ने बनाया। सितंबर 2023 से आपके पास में मास्टर कार्ड इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो रजनीश कुमार बने। शास्त्रीय नृत्य में आपके पास में क्रोध को दर्शाता है, तो कौन? क्रोध मतलब कि रौद्र। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी को 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो भारत 1 जनवरी 1995 को आठवीं पंचवर्षीय, जो कि आपके पास में 1992 से 55 तक चली थी, इसको विश्व व्यापार का संगठन कब बना? तो 1995 में। जब एक शटल को अपन हवा में ऊंचा ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास में सीधे विरोध कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है, इसे अपन स्मैश कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कि राजस्व व्यय के संबंध में अपन कुछ 2-3 बातें करते हैं, दोनों ही गलत हैं। फिर देखो, 77वां स्वतंत्रता दिवस जो कि 2023 में मनाया गया है, ठीक है भाई। तो कभी भी आपको ये देखना होता है कि भाई कौन सा व्यय है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 10 बनना चाहिए। जैसे कि 77वां मनाया गया अभी 2023 में, तो 76वां किसमें मनाया जाएगा? सॉरी, 78वां मनाया जाएगा 2022 में, ठीक है। अपन एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि 2023 और 77, 23 प्लस 77 दोनों कितने हो गए भाई? 100। इस प्रकार एक शताब्दी में बनाया जा सकता है 77वां स्वतंत्रता दिवस कब? 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि के एन शांत कुमार हैं जो कि सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल पीटीआई, ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन? के एन शांतनु कुमार, ये ठीक बने, पीटीआई के, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। फिर देखो, महाराष्ट्र राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं भाई? राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ था, उसमें सर्वाधिक खेल पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। फिर आपके पास में होता है कि भारत सरकार के द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना 2011 ने परिवार को कितने श्रेणियों में स्थान दिया है? इन सामाजिक, आर्थिक और जातिगत के आधार पर 3 आधार पर इन्होंने गणना की है 2011 में। ओलंपिक खेलों में पुल तैराकी 8 लेन में विभाजित किया गया है जो कि 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती हैं।
भारत में कौन-सा नियामक निकाय है जो कि नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों जैसे एमएफआई की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? तो भारतीय रिज़र्व बैंक है जो कि माइक्रो फाइनेंस इनकी देखरेख करता है। फिर आपके पास में है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये आपके पास में तैराकी तैराकी से आपके पास में सीने पे पानी लगता है, छपाक उसी तरह से ब्रेस्ट स्ट्रोक कहा जाता है। फिर आपके पास में है कि बारदोली में महिलाओं ने सत्याग्रह किया था, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली इससे आपके पास में 28 आ जाएगा बारदोली में। वही क्या ब में 8 दिख गया आपको और र से 2 दिख गया, ठीक है भाई? तो बारदोली, बारदोली में 1928 में। फिर देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन है जो कि आपके पास में भारतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में एक था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी में 4 से प से परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है भाई? फिर है कि भारतीय संविधान के आपके उपाधियों का अनुमूलन है जो कि समानता के अधिकार में अंतर्गत किया गया है कि सभी को समान माना जाएगा, उपाधि देकर किसी को भी बड़ा छोटा नहीं बनाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट आई है सिख जनसंख्या में, क्योंकि सिख हैं जो कि भारत से बाहर जाके कनाडा में और बाहर विदेशों देशों में बस रहे हैं। फिर है कि खान मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो आपके पास में जो खान मंत्रालय के अनुसार सोने के अयस्क है जो कि बिहार राज्य में है। फिर आपके पास में है कि एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जब कोई ओवरटाइम या फिर पेनल्टी नहीं हो तो उस समय मानक खेल के दौरान आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। भारत में शुंग वंश के स्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है भाई? पुष्यमित्र शुंग। पुष्प है, पुष्प में शुंग होता है, शूल होता है और ठीक है भाई। लोक नृत्य आपका एक खोरिया, खोरिया कटा भाई हरियाणा का है। फिर है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर आपके पास में है कि कौन सा देश है जो कि पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो पाकिस्तान। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ए। फिर आपके पास में कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? तो पोंगल की। फिर है कि सिद्धार्थ सूचड़े हैं जो कि ये स्क्वैश खेल खेलते हैं। भारत में अर्ध न्यायिक निकायों जिसे क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं, इसका एक उदाहरण है तो राज्य उपभोक्ता विवाद अधिनियम, ये आपके पास में विवाद निवारण आयोग है। फिर है कि तपन कुमार पटनायक, ये आपके पास में इसने नृत्य शैली में इसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, तपन कुमार पटनायक, ठीक है? इसने छऊ, ठीक है भाई? ये छऊ नहीं तपन तपन ने तप तप के छऊ किया, ठीक भाई? फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर आपके पास में ई बसों द्वारा सीएसटी संचालन बस संचालन को बढ़ाने के लिए 10,000 बसों को भाई पीएम ई बस सेवा मंजूरी दी है। फिर आपके पास में है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगों, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है। किसने भाई? ये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने। फिर आपके पास में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में आपका बीवीआर सुब्रमण्यम है जो कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में जाना गया है इसने। फिर देखो मैरी कॉम है जो कि आपके पास में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर के नाम से इसको किसको भाई मैरी कॉम को चुना गया है, ठीक है भाई? यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर कौन? मैरी कॉम। नेक्स्ट है कि 2018 में आपके पास में जकार्ता और ये आपके पास में पालेमबांग है, ठीक है? जकार्ता और पालेमबांग है 2018 एशियन खेलों की मेजबानी है जो कि जकार्ता और पालेमबांग के द्वारा की गई है। अमजद अली खान, अमजद सरोद, ठीक है? अमजद अली खान किसके सरोद का है। फिर है कि आपके पास में राजस्व व्यय होता है उन व्यय को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या फिर वित्तीय संपत्तियों का सर्जन नहीं होता है, तो वो राजस्व व्यय होता है। फिर हॉकी इंडिया, ये युवा कार्यक्रमों और खेल, ठीक है, मंत्रालय के तहत में भारत में पुरुष और महिला हॉकी के संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय हैं, तो युवा कार्यक्रम और खेल। फिर है कि कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, ये आपके पास स्टेडियम में जीता था। कौन सा? लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता था। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, ना कि मौलिक अधिकार। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके पास में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? तो क्षैतिज पंक्तियां आपके पास में 7 हैं। फिर आपके पास में है कि भारत के एक नृत्य कलाकार है अर्जुन सिंह ध्रुवे,
इसने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कृत अर्जुन सिंह ध्रुव ने जीता है। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध है जो कि राजस्थान से है। भारत में आपके पास में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा है। गेहूं की फसल ज्यादा करो। हरित क्रांति ने आपके पास फसल की पैदावार के उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक कमियां क्या थी, तो ये पर्यावरणीय अवनयन, ठीक है, इसमें बहुत ही पर्यावरण अपना कम हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा तरह तरह के खाद बीज यूज करने से जमीन की खराबी हो गई। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में जो अजय बंगा बने अपने, ये बंगा ये 14 नंबर ठीक है, 14 नंबर से क्या आपके कार्यकारी से अध्यक्ष बनाया कौन था, अजय बंगा, ठीक है, विश्व बैंक का। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो रविंद्रनाथ न से नाइटहुड इसने अपनी उपाधि त्याग दी। नाइट रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड, ठीक है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपके पास में बीजिंग में एक राजधानी है, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है, चाइना की बीजिंग। फिर आपके पास में कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो ये कुचिपुड़ी है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को तो अपन विधान परिषद और दूसरा को अपन कहते हैं विधानसभा के रूप में जाना जाता है। और किसमें एक अनुच्छेद 168 में दे रखा है आपके पास में विधानसभा और इनका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त होता था, ठीक है। हड़प्पा वासियों को तांबा कहां से, राजस्थान से प्राप्त होता था। फिर देखो सरकार ने एक पीवीटीजी मिशन की घोषणा की है, ठीक है। किसके लिए, ये आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए इसने पीवीटीजी, ठीक है। और इस पीवीटीजी का फुल फॉर्म आप बताइए। तो देखो पीवीटीजी में पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली और वी का मतलब होता है वल्नरेबल मतलब कमजोर, टी मतलब ट्राइबल मतलब क्या भाई ट्राइबल, ठीक है भाई, अनुसूचित जनजाति वाली है, ठीक है, पिछड़े लोग ग्रुप्स, ठीक है भाई। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल हैं, समुद्र के पार, ठीक है भाई, 2 द्वीप देश हैं जो कि शामिल हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया अपने स्वामी विवेकानंद जी ने। और बांसुरी गुरु का अपन कहते हैं हरिप्रसाद चौरसिया को। बैंक दर में कमी है जो कि मुद्रा पूर्ति में आपके पास में वृद्धि कर सकती है, अगर बैंक दर में कमी होगी तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि है जो कि सीमा ये आपका अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और आपके पास में मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है। केरल का पारंपरिक उत्सव है जो कि ओणम है। फिर आपके पास में है कि कत्थक है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर जो कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स हैं 2023, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया है। फिर आपके पास में न्यायमूर्ति जो एन.एम. वेंकटरमण है, ठीक है, या फिर एम.एन. आपके न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया, ठीक है, या न्यायमूर्ति को इनको आपके यहाँ पे जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता, नागरिक अपने घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी ऐप, कानूनी हेल्पलाइन उसने लॉन्च की। किसने की लॉन्च, तो ये न्यायमूर्ति एम.एन. आप वेंकट चलैया ने की। फिर आपके पास में कि क्रिकेट से संबंधित है तो रन क्रिकेट में ड्रिबलिंग नहीं होती है क्रिकेट में। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करता है। फिर है कि भारत के निम्नलिखित में से ये पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य विकसित किया, तो ये अपने 8 योजना के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में 5 वर्ष की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ में एक नई केंद्रीय क्षेत्र पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी है। कब दी है अभी, 5 वर्ष के लिए पीएम विश्वकर्मा को 2023 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश का वेतन होगा वो भारत की संसद तय करती है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी है जो कि 1982 में की। और फ्री थ्रो जो कि बास्केटबॉल का खेल का शब्द है जो कि फ्री थ्रो थ्रो अपन करते हैं बास्केटबॉल बास्केट में डालते हैं, ठीक है, कोई कोई फ्री थ्रो हो जाता है बास्केट में नहीं डालती तो फ्री थ्रो बास्केटबॉल में।
वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे अपन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, एसएलआर, यह क्या होती है, तो एसएलआर यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना पड़ता है। ठीक है भाई, कोई छोटे समय के लिए आपको तरल रूप में रखना पड़ता है, उसे एसएलआर कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है भाई, एसएलआर। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े कौन कौन से, वनदिल पुद्दीविट्टिल और धनंजयन, और शांता धनंजयन। ठीक है, वनदिल और शांता धनंजयन, ये दो हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपने पास में आता है कि शिव कुमार शर्मा का नाम है जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र संतूर, शिव कुमार शिव संतूर। ठीक है भाई। फिर आपके पास में कि गृह लक्ष्मी योजना 2023 है जो कि तेलंगाना में स्टार्ट की गई। भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, जो भारतीय रिजर्व बैंक इसके कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया, तो मुनीश कपूर, मनुष्य को आपके पास में मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। फिर वराह मिहिर की रचना जो कि पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका है, यह आपस में 5 सिद्धांतों से रिलेटेड है। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने आपकी इसमें भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव या विधानसभा कहते हैं, उसमें बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 के दौरान कृषि निर्यात बिलियन अमेरिका डॉलर का हुआ है, तो 43.37। फिर नेक्स्ट अपने पास बेरोजगारी दर की गणना है जो कि बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात में की जाती है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। डूरंड कप है जो कि आपके पास में फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार के द्वारा आपके पास में तीरंदाजी खेल खेला जाता है। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य अभी तक, तो क्योंकि एक बीच में था जो 11 जो बाद में जोड़ा गया था 2003 के लगभग आसपास में। फिर आपके पास में कि भारत में हरित क्रांति के जनक, इनका भाई निधन कब हुआ, एम एस स्वामीनाथन का, तो इनका हुआ 2023 में। मोहिनी अट्टम, जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से, इसका एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किसका है, केरल का है, और कथकली ये भी केरल का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में है कि कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में एक भारतीय को मान्यता दी गई है, तो अजय बंगा को। ठीक है, कौन सा भाई, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क में। ठीक है, महान अप्रवासी, महान ग्रेट इमिग्रेंट्स किसको दी गई, अजय बंगा को। फिर आपके पास में है कि राजस्व प्राप्ति से संबंधित अपन दो कर देंगे कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, वे प्राप्ति होती है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। फिर लोक नृत्य आपके पास में जात्रा, ये जात्रा किसकी है, तो भाई पश्चिम बंगाल की है जात्रा। लेकिन अगर अपन जात्रा के बारे में एक मांडो थी और ये आपके पास में एक जात्रा और होती है, वो की गोवा की होती है। अभिनव बिंद्रा ने आपके पास में 2008 में ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर उभरे हैं। फिर आपके पास में है कि सांगकेन, जो सांगकेन होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो नोंग क्रेम होता है वो मेघालय में मनाया जाता है, और सांगकेन हैप्पी सांगकेन वो आपके पास में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण है जो कि सांग सांग, ठीक है भाई, सांगरी कहा करते हैं वो अरुण, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, 2.42% इस बार जमीन आती है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 17.28 जमीन आती है। फिर अब अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन था भाई, सचिन तेंदुलकर, इनको चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कह दो, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया था सचिन तेंदुलकर को। फिर आपके पास में कि भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती हैं, तो लॉन टेनिस खेलती हैं। मुद्रा के संबंध में अपन एक कथन देखें तो देखो, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है, सही बात है। तो देखो, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, सही बात है ये भी।
सोनल मानसिंह इनका संबंध है जो कि ओडिसी और भरतनाट्यम खेल से है। ठीक है भाई, ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य से है। किसका? सोनल, ये उड़ गई। ठीक है, भरत के साथ नाटक करके सोनल उड़ गई। ठीक है भाई, सोना लेके उड़ गई ओडिसी। फिर है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्राम 1857 को हुआ था। फिर प्रसिद्ध वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो सुब्रमण्यम होता है वायलिन बजाता ज्यादा था, सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, इसने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीतों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। और देखो नेक्स्ट, देखो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिकाओं को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती हैं जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में पाए जाते हैं। फिर आपके पास में है कि फ्री किक है, जो कि आपके पास में डायरेक्ट ये प्रदान की, जिसे रेफरी के द्वारा डायरेक्ट प्रदान आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट फ्री किक पे प्रदान की जाती है। देखो फुटबॉल में यदि कोई भी खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है, कोई यार घोटाला करता है, जिसे रेफरी के द्वारा लापरवाही भरा और दुस्साहसी और यार अत्यंत बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करते हुए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। फिर नेक्स्ट एक आपके पास में है कि खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों को कौन सा युग्म सही है, तो आपको देखो मनु भाकर है जो कि निशानेबाजी करती हैं, सही बात है। मनु भाकर भाकर के ऊपर चढ़ के चिड़ियों के ऊपर निशानेबाजी करती हैं। फिर एक आता है तजिंदर पाल सिंह तुर, तजिंदर पाल सिंह है तुर है जो कि ये आपके पास में गोला फेंक खेलते हैं। भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई इसके द्वारा आते हैं, तो दो मंत्रालय इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के अधीन में कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आते हैं, तो दो आते हैं। फिर भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण ये किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। नेक्स्ट अपने पास में है कि ब्रह्मोत्सव पर्व, ब्रह्मोत्सवम पर्व है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का मूल पर्व है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, इसके बाद की दो क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि 1965 तक तैयार की गई थी। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को अपन कितने तीन युगों में बांटा गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी से उद्योग के अनुसार कैसे खाना बना, किस कृषि में चला, या फिर उस हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। फिर देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहा गया, इसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों तक रोजगार गारंटी है? 100 दिन की। कंबाला ये एक पारंपरिक भैंसा दौड़ भी है। ये आपके पास में भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित की जाती है, और ये कर्नाटक में कंबाला, कंबाला किसमें? कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया, तो आपके पास सचिन तेंदुलकर को। फिर आपके पास में है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023, ये आपके पास में किस महीने में है, जो कि किस महीने में किया गया? तो सितंबर में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर है जो कि केरल में है।